हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे लास्ट पार्ट में देखा था विंग और लांथन के बीच में एक हॉट सा सेक्शन हुआ था। अब हम आगे देखते हैं। सुबह हो चुकी है। सुबह होने के बाद विंग जल्दी से उठ जाता है। उठने के बाद वो जल्दी से रेडी होता है और लांथन को उठाता है। कहते हैं उठो अल्फाज, जल्दी उठो उठो, बच्चे आ जाएंगे। जहाँ पे लांथन जस्ट कहता है कि विंग सोने दो ना। जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम छोटे बच्चे नहीं हो, चलो उठो जल्दी से। बट लांथन उठ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग उसे ज़बरदस्ती से उठाता है, जिसके कारण लांथन कहता है खिस दो, उसके बाद मैं उठूंगा। जहाँ पे विंग उसके फोरहेड पे किस करते कहते जाओ ऐसा। जहाँ पे लांथन ये किस तरह की है, विंग मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। जहाँ पे विंग कहता अब जाओ, मैंने कहा ना। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांथन कहता है कि हाँ सही में कभी कभी लगता है ना बच्चे भी थोड़े मुसीबती होते हैं, विंग के साथ एक कडल करके नहीं रह सकता। ऐसे भी लांथन कहता है। बट तभी आयुन एंड चिंगी वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि विंग को रेडी करने के लिए कहते हैं। जहाँ पे विंग उन दोनों को रेडी करना स्टार्ट कर चुका था। विंग रेडी होने के बाद अच्छे से इन दोनों को अच्छे से रेडी कराने के बाद विंग इन दोनों को बाहर लेके आता है। बाहर लाने के बाद हमारा विंग ब्रेकफास्ट टेबल पे बिठाता है। इन दोनों को अच्छे से खाना वगैरह खिलाता है। देन लांझा को देखते कहते लांझान जल्दी आओ, इन दोनों को छोड़ना है तुम्हें, भूले तो नहीं हो ना लांझान। जहाँ पे लांझा कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ विंग, आ रहा हूँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना लांझान नीचे आता है और विंग को देखते ठीक है मैं रेडी हो चुका हूँ। जहाँ पे विंग कहता है गुड बॉय ऐसे कहता है। देन विंग कहता है कि चलो जाओ इन दोनों को छोड़ के आओ, जाओ जल्दी से। लांझा कहता है कि ठीक है चलो जिंगी शिजोई। वो कहते हैं कि ठीक है मम्मा, दादा दादा ग्रैंडपा, अरे यार मिसेस लैंड मिस्टर लैंड को भी वो ग्रीट करते हैं। देन वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है। मिसेस लैंड मिस्टर लैंड कहते हैं क्या हुआ विंग। विंग कहता है कुछ नहीं, अब सब कुछ परफेक्ट है ना। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हैप्पी फैमिली, बस अब तुम दोनों को शादी करनी है आखिर में। जहाँ पे विंग कहता है हाँ जल्दी। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग शींग के कमरे की तरफ आता है और डोर पे नॉक करता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। शींग कहता है कि हाँ आ सकते हो। जहाँ पे विंग अंदर आता है। देन कहता है कि क्या हुआ है, तुम आज कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले हो। शींग कहता है वो ऐसे ही। विंग कहता है कोई प्रॉब्लम हो रही है, पैर में दर्द हो रहा है या कहीं पे भी दर्द हो रहा है मुझे बताओ तुम। शींग कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। विंग कहता है तो शींग कहता है बट मैं आपकी फैमिली के लिए नहीं हूँ ना। जहाँ पे विंग उसे देखते किसने कहा तुम्हें, हाँ किसने कहा। जहाँ पे शींग कहता है किसी ने नहीं कहा, बस मुझे ही लगता है कि मैं आपकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। विंग जस्ट उसके पास आता है और जो ना उसके बालों को सहलाता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी फैमिली से बिलोंग करते हो, समझे, तुम मेरा हिस्सा हो, तुम मेरे हो। जहाँ पे शींग कहता है बट मैं आपको ज़बरदस्ती से मिला था ना। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी हो मुझे वो चीज़ याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि तुम मेरे बच्चे हो, बस मेरे, इतना याद रखो, तुम मुझसे बिलोंग करते हो, समझे। शींग बस हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे विंग कहता है देन चलो अब मुझे तुम्हारा भी एडमिशन कराना होगा। शींग मेरा एडमिशन। जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम्हें स्टडी नहीं करनी है क्या। जहाँ पे शींग कहता है स्टडी। तो विंग कहता है हाँ ऑब्वियसली तुम्हें स्टडी करनी होगी, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना होगा, ऊपर जाकर सामने जाकर तुम्हें काम को भी तो संभालना होगा ना लांछन के या मेरे। जहाँ पे शींग कहता है आपका काम। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मेरे, क्योंकि मैं भी तो थोड़ा सा फेमस हो चुका हूँ, पता है तुम्हारे डैड आई मीन से तुम्हारी ओमेगा मदर कितना ज़्यादा फेमस है। तो जहाँ पे शींग कहता है ओ सच में। तो विंग कहता है हाँ सच में, तुम जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, रुको मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे पास लांछन के कपड़े लेके आता हूँ, तुम लांछन के कपड़े पहनो, उसके बाद हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने जाएंगे। तो शींग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग लांछन के कपड़े लेकर आकर शींग को दे देता है और कहता है इसे पहनो। तो शींग कहता है वो डांटेंगे नहीं। जहाँ पे विंग कहता है वो कुछ नहीं कहेगा, तुम टेंशन मत लो, तुम पहन लो, ऐसे कहता है। और विंग बाहर आ जाता है। विंग बाहर आता है और लांछन को देख, जहाँ पे लांछन खड़ा था और विंग को देख रहा था। विंग को देखने के बाद वो डायरेक्टली विंग को टाइटली हक करता है और विंग कहता है तुम वापस क्यों आ गए। लांछन कहते तुमने तो कहा था छोड़कर वापस आओ। तो विंग कहता है हाँ मैंने कहा था, इसका मतलब तुम वापस आ गए, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। हाँ तो लांछन कहता है हाँ जाना तो है। तो विंग कहता है हाँ जाओ ना। तो क्यों आए हो। जहाँ पे लांछन कहते मैं विंग को बहुत मिस करूँगा, कल लास्ट नाइट ही तुमने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बट अभी लग रहा है कि मेरी चार्जिंग जो है ना ख़त्म हो रही है। तो विंग कहता है हाँ तो मैं चार्ज करके दूँ। तो लांछन कहता है हाँ एक राउंड के साथ। विंग कहता है चुप रहो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। तो लांछन कहता है विंग तो अब मुझे प्यार ही नहीं करता है, माय ओमेगा अब मुझे प्यार ही नहीं करता, जैसे मुझे मेरा ओमेगा पहले प्यार करता था उस तरह का प्यार तो उससे ख़त्म ही हो चुका है, पता नहीं अब ये प्यार मुझे कब मिलेगा। तो हाँ मैं तो बहुत दुखी हो चुका हूँ। जहाँ पे विंग कहता हाँ नौटंकी बाज, तुम एक हाँ मेच्योर एक अल्फा हो। तो लांछन कहता ऑब्वियसली मैं एक अल्फा हूँ विंग, मुझे पता है, एंड यू आर माई क्यूट ओमेगा, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ।
समझे? इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अपने अल्फ़ा का ध्यान रखो। तुम देखो तुम्हारा अल्फ़ा कितना ज़्यादा जवान है। तो जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, तो लांसा कहता है कि और तुम्हारे अल्फ़ा के ऊपर देख, तुम्हें पता है ना कितने सारे ओमेगास डोरे डालते रहते हैं, क्या पता तुम्हारा अल्फ़ा कहीं फिसल गया तो विंग कहता है मैं उसकी लात ना तोड़ दूँ। जो वांग जी जस कहता कि क्या? तो विंग कहता हाँ, अगर मेरा मेरा अल्फ़ा किसी और की तरफ ध्यान भी देगा ना, मैं उसकी कमर तोड़ डालूंगा, उसकी लात तोड़ डालूंगा, देन उसका जो मेन लिटिल लॉयन है ना जिसके ऊपर वो उछल रहा है उसे भी काट डालूंगा। तो कितना मज़ा आएगा ना। जहाँ पे लांसा जस अपने पहले लिटिल लॉयन का संभाल करके, तो नहीं विंग मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ करके, आई लव यू ना विंग। विंग जस्ट उसके पास आता है, देन लांसा की नोज़ पे टैप करता है, देन कहता है कि आई लव यू टू, ऐसे कहता है। तभी हम पीछे से वॉइस को खांसते हुए ऐसे वॉइस थी जिसके कारण जो था ना विंग जल्दी से दूर हो जाता है लांसन से, और लांसन देखता है जहाँ पे शींग खड़ा था, जहाँ पे वांग जी जब शींग को देखता है, क्योंकि शींग ने वांग जी के कपड़े पहने हुए थे, जहाँ पे विंग जस कहता है कि तुम आगे बेटा, चलो चलते हैं। लांसा कहते विंग कहता हाँ क्या हुआ है? तो लांसा कहते तुम कहाँ जा रहे हो इसे लेकर? जहाँ पे विंग कहता ऑफकोर्स शॉपिंग कराने के लिए। तो लांसा कहते शॉपिंग? तो विंग कहता हाँ। तो लांसा कहता है कि क्या मैं चलूँ? विंग कहता बट तुम्हें ऑफिस जाना था ना। लांसा कहता नहीं मैं चल सकता हूँ। विंग कहता कि ठीक है। जिसके बाद लांसान और वांग जी और विंग जो थे ना वो तीनों निकल चुके थे शॉपिंग के लिए। शींग पीछे बैठा हुआ था, वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखते क्या हुआ है तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शींग कहता मैं क्या बोलूँ? विंग जिस वांग जी को देखते, वांग जी मुझे लगता है कि हम दोनों को जो ना कुछ ट्विटर को अपॉइंट करना होगा, क्योंकि शींग को भी तो पढ़ाई करनी होगी ना। हाँ तुम्हारी तरह वो बिलियनर तो नहीं है, तुमने जैसे पढ़ाई बीच में छोड़ दी वैसे। जहाँ पे वांग जी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने घर पे बैठे की थी। जहाँ पे विंग कहता हाँ वही मैं चाहता हूँ कि शींग भी करे। तो वांग जी कहता है कि ठीक है मैं ट्विटर को ढूंढ लूँगा। और वांग जी शींग को देखता है। शींग थोड़ा सा शाय पर्सन जैसा था। जहाँ पे शींग को देखते हुए कहता है कि वांग जी कहता है कि तुम तो एक अल्फा हो ना। शींग बस हाँ में से रिलाता है। जहाँ पे वांग जी बस एक स्मक करता है। देन उसके बाद वो लोग आ चुके थे, वहाँ से निकल कर मॉल में आते हैं। मॉल में आने के बाद विंग कहता है शींग चलो। शींग कहता है कि हाँ, और विंग शींग का हाथ को पकड़ता है और वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और तीनों अंदर की ओर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद विंग जो था ना शॉपिंग मॉल में लेके आता है। देन वहाँ पे जो कपड़े का ढेर लगा, आई मीन से कपड़े की शॉप थी ना, वहाँ पे शींग को लेके चला जाता है और अल्फा वाले सेक्शन में। वहाँ पे जाने के बाद जो है ना शींग को विंग कपड़े दिखाता है और कहते ये लो ये ट्राई करो। शींग जिस हाँ कह रहा था एंड विंग जो भी कपड़े दे रहा था शींग ट्राई कर रहा था। जहाँ पे वांग जी जिस विंग से कहता है विंग ऐसे तो तुम मेरे लिए भी कपड़े नहीं चूज़ करते हो, बट देखो अपने बच्चे के लिए कितना ज़्यादा कपड़े चूज़ करे हो। विंग कहता है कि हाँ तुम अब इससे भी जलन फील करोगे। तो वांग जी कहते ऑब्वियसली मुझे तो इससे जलन ही हो रही है शींग से, क्योंकि पता है तुम ज़्यादा उसी से प्यार कर रहे हो, मुझसे प्यार तो कर ही नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बस इग्नोर कर रहे हो। जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। वांग जी कहता अच्छा मैं गलत सोच रहा हूँ? तो विंग कहता कि हाँ। तो वांग जी कहता इसी बात पे खींच दो। विंग कहता तुम पागल हो, साइड में देखो कितने सारे अल्फाज घूम रहे हैं। तो वांग जी कहता हाँ तो तुम मेरे ओमेगा हो ऑफिशियली, मैंने तुम्हें मार्क किया है भूलो मत। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है, कहता है यस मुझे याद है वांग जी, ऐसे कहता है। और विंग जस्ट वांग जी की चिक पे किस कर देता है। तभी शींग बाहर निकल जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है पता नहीं इसकी हमेशा रॉन्ग टाइमिंग क्यों होती है, ऐसे कहता है। और विंग उसे ओ तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, बहुत एक प्रिंस की तरह लग रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ ऑब्वियसली तुम एक प्रिंस की तरह लग रहे हो, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद शींग जो था ना फिर से विंग उसे बताता है और चेंज करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद विंग कहता है मैं खुद के लिए भी कुछ लेके आता हूँ। तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ मैं खुद के लिए भी कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूँ, क्या मैं खरीद सकता हूँ? तो वांग जी तो ऑब्वियसली तुम खरीद सकते हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता भी है अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो शींग को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो भूल गया वगैरह, उसे कुछ पता नहीं रहा। तो वांग जी कहता है सच में वो इतना बड़ा हो चुका है विंग कहता है फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रखो और उसको साथ में लेके आओ, समझे? तो वांग जी एक लंबी सी सांस लेते कहते हैं ठीक है, ऐसा कहता है। जिसके बाद विंग जिस वहाँ से चला जाता है। ओमेगा सेक्शन था ना, ओमेगा के कपड़े मिलते हैं ना, विंग वहाँ पे जा चुका था। विंग वहाँ पे जाने के बाद ओमेगास के जो क्लोथ थे ना उन्हें देखता है एंड देखने के बाद विंग उन्हें देख ही रहा था और जब अभी खरीदने ही वाला था कि तभी एक लड़की आती है और उस क्लोथ पे हाथ ये मैं खरीद रही हूँ, ऐसा कहता है। और विंग जस्ट उसे देखता है जहाँ पे वो लड़की बस विंग को घूर के देख रही थी, बट विंग जस्ट इग्नोर कर देता है और विंग दूसरे कपड़े को हाथ लगाता है। तभी वो लड़की कहती ये मैं ले रही हूँ। जहाँ पे विंग किसी भी कपड़े को हाथ लगा रहा था ना वो लड़की थी ये मैं ले रही हूँ। जहाँ पे विंग उसे देखी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार इस तरह से हरकतें क्यों कर रही हो? हाँ तो वो लड़की कहती है कि अच्छा मेरी क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये जानना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है मिस्टर विवुशियान। ओ उफ बेबी सिटर, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे आपको शर्म भी है, जिसको आपने बेबी सीट किया था उसी को आपने अपना अल्फा बना दिया।
जिसको आपने अपनी छाती से दूध पिलाया था, उसी को आपने अपना अल्फा बना दिया। शर्म भी है आपके पास? हाँ, आप इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो भला? एक ओमेगा होने के बावजूद भी इतना ओल्ड एज ओमेगा एक लिटिल चाइल्ड के साथ, लिटिल चाइल्ड को अपना अल्फा बना चुका है। हाँ, जहाँ पे विंग कहते तुम हो कौन? जहाँ पे वो जस्ट विंग को देख रही थी, जहाँ पे विंग उसे घुर घुर के देख रहा था, जहाँ पे वो कहता ओह अभी भी तुम्हारी आंखें उठाने की इतनी ज़्यादा हिम्मत है। हाँ, लगा नहीं था। वैसे भी तुम जैसे बेशरम ओमेगा ऐसा ही करते हो। जिन लोगों के साथ इतना सब कुछ बुरा होने के बावजूद भी वो जो यहाँ पे अपना सर उठाने की हिम्मत रखता है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे सारे लोग जो जो ओमेगा थे ना वहाँ पे खड़े थे और इसको देख रहे थे, जहाँ पे ये लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल रही थी, जहाँ पे हमारा विंग कहता है तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। वो कहते तुम मुझे जान भी नहीं सकते हो, मैं वांग जी की फ्रेंड। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखते, हाँ तो मुझे इससे क्या लेना देना? वो कहते हैं क्योंकि मैं वांग जी को पसंद करती हूँ एंड तुमने मेरी वांग जी को अपने जाल में फंसाया है। हाँ, तुम्हारे पास है क्या ऐसे भी? हाँ, जिसके कारण तुमने जाल में फंसाया है। हाँ, और पता नहीं किसके 2 मनहूस बच्चों को लेकर वहाँ पे आ चुके हो और वहाँ पे अपना कब्जा जमा रहे हो। हाँ, जहाँ पे विंग कहता है मेरे बच्चों के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा, एक बार भी नहीं सोचूंगा तुम्हारे बारे में। जहाँ पे वो कहता है ओह ऐसा करोगे? हाँ, 4 पैसे के हाथ में लग गए, खुद को ज़्यादा ग्रेट समझने लगे हो तुम। हाँ हाँ, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था और कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ऐसे कहते जो ना विंग जा रहा था, तभी वो लड़की जो थी ना विंग के हाथ को पकड़ती है और विंग के हाथ को ट्विस्ट कर देती। जहाँ पे विंग कहते ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, जहाँ पे वो कहते क्या कर रही हो मतलब? हाँ, तुम मेरे वांग जी से दूर रहो। हाँ, उसके क्लोज जाने की भी हिम्मत भी मत करना। जहाँ पे विंग एक स्मक कर देगा, तुम्हारा वांग जी? हाँ, किसने कहा कि वो तुम्हारा है? वो बस मेरा है, मेरा अल्फा है। तभी वो लड़की जो ना विंग के फेस पे एक जोर से स्लैप कर देती है, जिस कारण विंग का मुंह टेढ़ा हो चुका था और विंग के लिप से ब्लड निकल रहा था। जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था, विंग कहता है मुझे छोड़ो। जहाँ पे वो लड़की छोड़ नहीं रही थी, जहाँ पे वो कहते कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इसी तुमने उसे पहले बेबी सीट किया। हाँ, एक बच्चे की देखभाल की, जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया तुमने देखा कि उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो तुमने उसे फंसा लिया और तुमने उसे अपना अल्फा मान लिया, तुमने उसे पूरा अपनी जाल में फंसा लिया। हाँ, तुम जैसे ओमेगा, घटिया ओमेगा जो 10 लोगों के साथ सोकर आते हैं ना, वो लोग यही करते हैं। जब विंग ये वर्ड को सुनता है, विंग बिल्कुल भी शांत नहीं कर सकता था, क्योंकि विंग खुद नहीं सोया था उन लोगों के साथ, उन लोगों ने ज़बरदस्ती की थी। विंग को पता था, विंग जिस उसने हाथ पकड़ा था, विंग ज़बरदस्ती जो है ना उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता, बट नहीं छूट रहा था। विंग जो अपना पैर था ना सीधा उस लड़की के पैर के ऊपर मार देता, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो लड़की अपने हाथ को छोड़ देती है और वो अपने पैर को पकड़ लेती। जहाँ पे विंग कहता है तुमने क्या कहा मुझे? हाँ, तुम जैसे बिच ओमेगास को मैं पहले से जानता हूँ, कैसे दूसरे के अल्फा के ऊपर नज़र डालना। हाँ, वो मेरा अल्फा है और वो मेरा है बस, और कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता, वो चाहे तुम हो या कोई और हो। तुम वांग जी की दोस्त हो ना, बस दोस्त बन के रहो और आगे बढ़ने की हिम्मत की ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही हाथ उठा सकते हो, मेरे हाथ नहीं उठते? ऐसे कहते जस्ट विंग उसे देखता है और वो लड़की जस्ट नीचे बैठी हुई थी क्योंकि अपने पैर को पकड़े हुए, जहाँ पे विंग जस्ट उसके बालों को पकड़ता है और खींचते हुए जस्ट उसे खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट कर देता है और विंग जस्ट खींचते हुए लाता है और अभी वो पूरा पब्लिकली जो शॉपिंग मॉल था ना वहाँ पे खींचते हुए लेके आ चुका था और विंग उसे देखते हुए कहता है कि हाँ देखो, तुम मुझे ऐसा देख रहे हो ना कि मेरा अल्फा तुम्हारा है। हाँ, विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे वो लड़की कहती तुम एक बिच हो जिसने मेरे लान वांग जी को अपना बनाया है, वो भी कुछ ऐसा करके जिसके कारण लान वांग जी तुम्हारा हो चुका है। पहले तो तुम उसे अपना बेबी सीट किया था और अब जहाँ पे विंग बेबी सीट क्या लगा के रखा है तुमने? हाँ, लान वांग जी खुद मुझे पसंद करता है, मैं नहीं करता था, उसने खुद मुझे प्रपोज किया था, मैंने नहीं किया था। जो वो कहते झूठ, बस झूठ, तुमने उसे बस फंसाया है, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे सारे अल्फाज ओमेगाज बीटाज जो थे ना वो देख रहे थे, जहाँ पे वो लड़की चिल्लाकर बोल रही थी, जहाँ पे विंग जो उसके बालों को पकड़े हुए था ना वो छोड़ देता है और विंग उसे देखता है और एक स्मक करता है और नीचे बैठ जाता है और विंग जस्ट जो ना उसके फेस को देखते कहता है ओह मुझे कुछ तो याद आ रहा है। हाँ, वांग जी बताता था कुछ उसके 4 स्टूपिड फ्रेंड्स थे, उन्हीं में से तुम हो ना चेंग। हाँ, जो हर बार तुम मेरे अल्फा के पीछे लगे हुए रहते थे। ओ माय गॉड, ऐसा कहता है और विंग जोर जोर से चिल्ला कर बोलते हुए कहता है कि देखो ये बीच मेरे अल्फा के ऊपर नजर डाल रहा है। हाँ, मेरा अल्फा क्या हुआ, मुझसे उम्र में छोटा है बट वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे मार्क तक किया है और तुम्हारा क्या रिश्ता बनता है उससे? हाँ, तुम बस उसके दोस्त हो, दोस्त बन के रहो ना, मेरे अल्फा के ऊपर नजर डालने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? ऐसे विंग जोर जोर से बातें करता है, जिससे जो ना उस लड़की को ह्यूमिलेट करना चाहता था, क्योंकि
उस लड़की ने विंग से जो भी कहा ना, विंग इससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुका था। और विंग को क्या लगता है, विंग की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी आकर उसे ऐसे ही कुछ भी बोल के चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, विंग ऐसा नहीं है। जिसको भी लगता है विंग बहुत हिम्मत वाला है, और विंग जस्ट उसे देखता है और विंग कहता है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, ग्रेट, अब मेरी बारी। और विंग ऐसे देखता है, देन विंग उसको पहले बालों से पकड़ता है और खड़ा करता है, जहाँ पे कुछ ओमेगा जो शॉकिंगली देख रहे थे, ये ओमेगा, ओल्ड ओमेगा। विंग जस्ट उसे देखता है, देन एक जोर से ऐसे स्लैप मारता है जिसके कारण सीधा वो बालकनी के पास आकर चिपक चुकी थी, और वो अपने फेस पे हाथ, मैं तुम्हें, जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या मुझे छोड़ोगी नहीं? हाँ, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला था, इसका मतलब वीक था क्या? मुझे ऐसा समझती हो? और तुमने जो गंदी बातें कही थी ना, मुझे लगता है ये तुम्हारे ऊपर लागू करती है, क्योंकि तुम जैसे लोग 10 अल्फाओं के साथ सोकर आते हैं और मुझे बताते हैं कि मैं क्या कैसा इंसान हूँ, मैं किस तरह का इंसान हूँ। मुझे खुद को पता है मैं कैसा इंसान हूँ, और मेरा अल्फा बस एक है, वो है लान वांगजी। तभी वॉइस आती है, क्या सच में? जहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना, तो साइड में देखता है जहाँ पे वांगजी बस स्माइल करते हुए आ रहा था, और शींग भी वहाँ से स्माइल करते हुए आ रहा था, और अपने मदर को इस तरह से फाइटिंग करते हुए देखकर वो शॉक था। जहाँ पे वांगजी और लानजान जो थे ना, वो वांगजी एंड शींग जो थे ना, शींग जब चेंज करके आया था ना, वांगजी ने बिल पे कर दिया था और कहा था कि चलो तुम्हारे मदर के पास चलते। जहाँ पे शींग ने बस हाँ कहा था और वो चलने लगे, तभी उन लोग देखा था कि एक जगह पे भीड़ लगी है करके, तो वो लोग वहाँ पे आ गए थे। बट तभी हमारे वांगजी ने सुना कि विंग कह रहा है कि वो उसे प्यार करता है करके, वो भी पब्लिकली, और लानजान की फेस पे भाई इतना स्माइल आ चुका था, और शींग ने भी अपनी मदर को देखा। जहाँ पे वांगजी आता और कहते क्या हुआ विंग, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और सभी लोग देख रहे थे। जहाँ पे वांगजी कहते ये कौन है, और वांगजी उसे देखने की कोशिश करता, तब उसे नजर आता ये तो चेंग है करके, चेंग शाह है करके। तो विंग कहता कि कुछ नहीं। वांगजी कहता क्या हुआ है, इसने कुछ किया है क्या? तो विंग कहता कुछ नहीं। तभी चेंग कहते कि वांगजी ये तुम्हारा ओमेगा नहीं हो सकता, तुमने देखा है ये कितना तुमसे बड़ा है एज में? वांगजी कहता हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे पसंद है। तो चेंग कहते तुम भूल गए हो क्या वांगजी, वो तुम्हें बेबी सीट करता था? वांगजी कहता हाँ तो मैं पहले से उसे पसंद करता हूँ। चेंग क्या मैंने स्कूल में बताया नहीं था? मैंने कॉलेज टाइम में भी तुम्हें बताया था कि मैं विंग को कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और तुम यहाँ पे ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हें शर्म भी आ रही है? मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं विंग को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ इस दुनिया में। जहाँ पे चेंग कहते कि नहीं वांगजी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता, तुम्हें पता है ना वांगजी, वांगजी तो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता हूँ करके, मैं क्योंकि विंग को पसंद करता हूँ, और तुम यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रही हो मेरे पीछे पीछे, मेरे विंग को हर्ट करने की कोशिश कर रही हो। हाँ, तुम्हें शर्म भी है? मेरे विंग के साथ ये सब कैसे कर सकती हो भरा? हाँ, जहाँ पे चेंग कहते वांगजी जिस विंग को देखता है, कहते विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता ऑब्वियसली मैं ठीक हूँ, बट लगता है तुम्हारी दोस्त की मेंटेलिटी ठीक नहीं है। वो क्या कह रही पता है लानजान? जहाँ पे लानजान कहते क्या हुआ विंग? विंग कहता है कि उसने कहा कि मैं 10 लोगों के साथ सोकर आया हूँ तुम्हारे पास। जहाँ पे वांगजी जब ये सुनता है और शींग भी ये सुनता है, तो शींग खुद को रोक नहीं पाता और शींग वहाँ पे चला जाता है, और चेंग शाओ की फेस पे जोर से स्लैप देती हो, कहता है तुमने ऐसा कहा भी कैसे? मेरे मदर के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? ऐसे जो ना कहता है। जहाँ पे वांगजी कुछ एक्शन लेने ही वाला था, बट शींग ने पहले एक्शन ले लिया था, और विंग शॉक, हाँ चेंग पूरी शॉक की क्या? और चेंग जस्ट उसे तुम हो कौन? जहाँ पे वो शींग कहता है कि वो मेरी मदर है, और तुमने मेरे मदर के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, तुम्हें शर्म भी आ रही है? खुद को देखो, एक बिच कहेगी, ऐसे जो है ना शींग कह देता है, जिसके कारण वांगजी हंसने लगता है और कहता है विंग तुम्हारा बेटा तो सच में तुम्हारे ऊपर गया है, क्या बात है विंग? विंग बस स्माइल करता है और कहता है शींग आ जाओ वापस, कोई बात नहीं। शींग कहता है ओके मदर, ऐसे कहता है। शींग उसे देखते हुए कहता है आज की बात मेरे मदर के सामने आने से पहले मैं इस थप्पड़ को याद रखना, एक बार ये अगर मेरी मदर को हर्ट करने की कोशिश की ना, देखना मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूँ। तो भूलो मत तुम एक ओमेगा हो एंड मैं एक अल्फा हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना शींग अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर चुका था, जिस कारण सारे लोगों को घबराहट हो रही थी। जहाँ पे विंग और वांगजी जो दोनों मार्क थे एंड उनके पेरेंट्स थे, इसके कारण जो ना वांगजी और विंग को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे जो भी पब्लिक थी ना, उन्हें सबको महसूस हो रहा था कि भाई ये कितना डरावना है, ऐसा सबको महसूस हो रहा था। जिसके बाद विंग कहता शींग चलो भी, शींग कहता ओके मदर, ऐसे कहते थे। वो लोग निकल चुके थे। जहाँ पे विंग शींग को देखते हो ओ माय क्यूट बॉय, जहाँ पे शींग कहता मॉम, जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है तुम्हारे मुँह से ना सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो लोग घर में आते हैं। घर में आने के बाद विंग जो है ना शींग को उसके कपड़े वगैरह देता है एंड शींग के लिए जो ना वांगजी ट्विटर को भी हायर कर देता है और शींग को पढ़ने के लिए कह देता है। यहाँ से ऐसे ही कुछ सीन शिफ्ट होते हैं एंड कुछ दिन शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे शींग अब स्टडी करने लगा था। घर में रहकर उसे पेपर देने के लिए कहा गया था, जिसके बाद उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, इसलिए शींग को पढ़ाया जा रहा था। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश था, शींग मन लगाकर सारी चीज़ों को करते जा रहा था, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश था। शींग जो था अपने स्टडी पे ध्यान दे रहा था और विंग अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान दे पा रहा था। एंड विंग ने जो था अपना बिजनेस के जो थे ना वो ऑर्डर्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया था। और विंग ने अब तो वांगजी की मदद से विंग ने एक जो फैक्ट्री को भी ओपन कर लिया था, जहाँ पे कुछ वर्कर्स को वो अपने डिज़ाइन बनाना सिखा रहा था एंड जिससे जो ना विंग
आगे जाके काम कर सके एंड उससे परफेक्टली सारी चीज़ों को कर सके, करके नहीं क्या उसका बिजनेस आगे और ज़्यादा ग्रो हो। क्योंकि विंग को लास्ट टाइम अपने पार्ट में देखा होगा, विंग को अवार्ड मिला था एक डिज़ाइन के कारण, तो विंग यही चाहता था। देन उसके बाद हमारे लांसन और विंग के बीच का प्यार और ज़्यादा गहरा 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 होता जा रहा था। एंड इसी गहरे प्यार को एक नाम देना बाकी था, जो था एक शादी का बंधन। उसे देने के लिए जो ना मिसेस लैंड मिस्टर लैंड कहते हैं कि अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जहाँ पे विंग भी कहता है कि हाँ ज़रूर, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो विंग मान जाता है। देन विंग अपने बच्चों से बात करता है, शिंग से पहले बात करता है कि वो अब वांग जी से शादी करने वाला है करके, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। शिंग नाम में सिरी लाते कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जिंगी एंड आयन को बताते हैं, जहाँ पे जिंगी और आयन तो हंसने लगते हैं, कहती मम्मा और डैडा की शादी, ऐसे वो हंस रहे थे और विंग भी स्माइल करता है। देन उसके बाद जो है ना इन लोगों की शादी की डेट फिक्स कराई जाती है, जहाँ पे विंग शादी की शॉपिंग करने के लिए इन वांग जी के साथ निकला हुआ था और वांग जी के साथ शॉपिंग कर रहा था। बट तभी वहाँ पे विंग को यानली नजर आती है, जहाँ पे यानली जो थी ना वो वहाँ पे काम कर रही थी। जहाँ पे विंग यानली को देखता है, जहाँ पे यानली का फेस बहुत ज़्यादा पेल लग रहा था। यानली जस्ट सब लोगों को गाइड कर रही थी, कहाँ जाना है, क्या कहाँ से आपको क्या मिल सकता है करके, वो ऐसे गाइड कर रही थी। जहाँ पे विंग यानली को देखता है और एक लंबी से सांस लेता है। वांग जी कहते क्या हुआ है, जहाँ पे विंग कहते 2 मिनट रुको मैं बात करके आता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते किससे, तभी वांग जी का ध्यान जाता है यानली की ओर। वांग जी गुस्सा आ रहा था, बट विंग वहाँ पे जाता है और कहता है कि हेलो शीजे। जहाँ पे यानली जस्ट विंग को देखती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते और वो विंग के हाथ विंग ऐसे, जहाँ पे विंग कहते हैं कि आप कैसे हो। शीजे कहती कि मैं ठीक हूँ विंग, तुम देख रहे हो ना। जहाँ पे विंग कहता है सॉरी लाजा ने जो कुछ भी किया। जहाँ पे वांग जी अरे यार यान लिखे थे कोई बात नहीं, जो भी किया उसने सही किया, हम लोगों को ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है आई एम सॉरी दैट शीजे। जहाँ पे यानली कहते विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ विंग। जहाँ पे विंग जैसे यानली को देखता है और विंग अब क्या कर सकता है भाई, वो यानली की हालत को देख पा रहा था। यानली कैसे उसका फेस पेल हो चुका था, यानली कैसे पतली हो चुकी थी, दुबली पतली हो चुकी थी। एंड वांग जी ने जो भी किया था अपने अल्फा से डिवोर्स कराया था, तो विंग को पता है कि एक अल्फा के बिना ना रहना मतलब भाई लोगों की ऐसी घटिया नज़रें होती है करके। इसलिए विंग जैसे यानली से कहता है कि हाँ शीज़े मैंने आपको माफ़ कर दिया, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जहाँ पे यानली कहते सच में विंग जस्ट हाँ में से रहता है, तभी यानली विंग को हक करती है और विंग भी उन्हें हक करता है। जहाँ पे यानली बहुत फूट के रो रही थी, जहाँ पे विंग उनको संभालता है और कहता है शांत हो जाइए चीज़ें सब ठीक हो जाएगा। यानली बस एक स्माइल करते, तभी विंग कहता है कि आपको मेरी शादी में आना होगा। जहाँ पे शादी, तो विंग कहता है हाँ शादी, रुकिए वांग जी इधर आओ मेरे पास। जहाँ पे वांग जी आता है, जब भी विंग शॉपिंग बैग से एक कार्ड को निकालता है और कहता है कि ये लीजिए और चेंग और आप दोनों आइएगा, ठीक है। जहाँ पे यानली कहते कि ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो ना विंग वहाँ से जाते कहता है आपका मैं इंतज़ार करूँगा एंड मेरे बच्चे भी आपका इंतज़ार करेंगे शीजे। यानली बस एक स्माइल करते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था। विंग वांग जी के साथ मिलकर शॉपिंग करता है, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करता है, शिजोई जिंगी शिंग के लिए शॉपिंग करता है, मिसेस लैंड मिस्टर लैंड के लिए शॉपिंग करता है। जिसके बाद वो डायमंड रिंग को भी खरीदने के लिए जाते हैं। वांग जी डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस अपने बच्चों के लिए सब कुछ सारी चीज़ों को खरीदता है। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम मेरे को लगता है ना तुम सारा मॉल ही खरीद लोगे। जहाँ पे वांग जी कहता है मेरे बस में रहा तो सब कुछ करूँगा। जहाँ पे कहता है सच में वांग जी क्या ज़्यादा टाइम नहीं बचाए विंग, इसलिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। और वैसे भी शादी की डेकोरेशन तुम्हें पसंद आई ना, तो विंग कहता है हाँ मैंने देखा था, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग आ जाता है, आने के बाद घर में आने के बाद विंग अपने सारे बच्चों को दिखाता है। जहाँ पे शिंग तो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी मदर ने इतना अच्छा चीज़ लाया करके। जिसके बाद शिंग तो अब टेस्ट में भी टेस्ट जो था ना वो यूनिवर्सिटी वाला जो पेपर रहता है जिसके बाद उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता था, शिंग ने वो पास कर लिया था। इसलिए विंग कहता है कि आज हम सभी लोग पार्टी करेंगे एंड उन कपड़ों को अंदर लेके चले जाते हैं। जिसके बाद जो ना विंग अच्छा फूड बनाता है, फूड बनाने के बाद वो शिंग के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है फैमिली वाला एंड सभी लोग पार्टी को इंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे शिंग को 2 भाई मिल चुके थे, एक मदर एंड उसकी उम्र का डैड। बट कोई बात नहीं, शिंग हैप्पीली, वैसे भी वांग जी नहीं चाहता था कि वो उसे डैड कहे करके, इसलिए वो जस्ट गगा कहता है। जहाँ पे विंग के मोम डैड को वो बोले तो लांसर के मोम डैड को भी मोम डैडी कहता है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था ऐसा कहने के लिए, इसलिए। एंड ये लोग पार्टी को इंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्त ये पार्टी चल रहा था इन लोगों का। फिर हम यहाँ से 3 दिन के बाद का सीन शिफ्ट करके देखते हैं। जहाँ पे 3 दिन के बाद हम देखते हैं जहाँ पे शिंग जो था ना अपने कपड़े पहनते हुए कह रहा कि माँ मुझे नहीं पहनना है। जहाँ पे उसकी मदर कहती क्यों नहीं पहनना है। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है ना, तो शिंग कहता है कि आप क्या मुझे ही सबके सामने दिखाना चाहते हो, मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। तो विंग कहता है हाँ मैं तो दिखूंगा ही, बट मैं चाहता हूँ कि इस शादी वाले फंक्शन में मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी कोई तुम्हारे लिए ओमेगा मिल जाए, जिसके बाद तुम्हारा भी शादी हो जाए। जहाँ पे शिंग कहता है माँ मैं तो अभी सारी चीज़ों को सेटल कर रहा हूँ ना, और मुझे
इतनी जल्दी ओमेगा की ज़रूरत नहीं है। बट विंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है और तुम्हें फ्यूचर में वो सपोर्ट भी करना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई जल्दी से तुम्हें पटा ले, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी रेडी कर रहा हूँ। तभी वांग जी पीछे, विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए? जहाँ पे विंग कहता है पहले तुम तो हो जाओ, उसके बाद मैं हो जाऊँगा, पहले मुझे शींग को करने दो। और विंग शींग को अच्छे से उसके टाई को बांधने के बाद उसके बालों को सेट करते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखना होगा और बहुत सारे ओमेगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा, समझे? जहाँ पे शिंग कहता है ठीक है। तभी दोनों लिटिल एंजल कहते हैं कि मॉम हमें कौन टाई को बांध कर देगा? जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं हूँ ना बेबी, ऐसे कहता है। देन विंग उन दोनों को टाई को बांधते हुए कहता है कि और तुम दोनों को क्यूट क्यूट ओमेगास को पटाना है, समझे ना? वो लास्ट कहते हैं विंग तुम इस तरह की चीज़ें सिखा रहे हो? विंग कहता है हाँ कभी कभी ऐसा बनना पड़ता है अपने बच्चों को अपने आई मीन से अपने ओमेगा को ढूंढने के लिए। ऐसा कहता है। तभी लांसा कहता है अब तुम चलो हमें रेडी होना होगा। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ। तभी विंग और वांग जी जैसे बाहर निकलते हैं मिसेस लैन कहते हैं कि कहाँ? लांसा कहते हैं हम रेडी होने जा रहे हैं माँ। जहाँ पे उसके मतलब बिल्कुल भी नहीं, तुम डैड के साथ जाओगे और मैं विंग को लेकर जा रही हूँ, ऐसा कहता है। और विंग को हाथ पकड़ती है और विंग को लेकर चली जाती है। जिसके बाद विंग को कमरे में लाया जाता है, जिस बाद मिसेस लैन विंग को रेडी करना स्टार्ट कर चुके थे और विंग को देखते तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो विंग। विंग जिस कहता है कि मेरी उम्र हो चुकी हो, मैं कहाँ क्यूट रहा। वो कहते कि बट नहीं विंग, तो क्यूट एंड अडोरेबल हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने अपने लाइफ में खुशियाँ पाई है, सब कुछ, यहाँ तक कि सक्सेस भी पाई है। पहले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम बस खाली थे अंदर से पूरी तरह। जब हमसे मिले थे तब पूरी तरह से खाली थे। तो विंग कहता आप ही ने तो मुझे जीने की उम्मीद दी थी, बट मैंने बच्चे के खोने के बाद मैंने तो सोच लिया था कुछ टाइम के बाद तो मैं नहीं रहता, बट आपने मुझे जीने की उम्मीद दी थी, जिसके कारण मैं अब तक यहाँ पे हूँ और वांग जी के कारण। एंड मेरी फैमिली पूरी हो चुकी है आपके साथ, जहाँ आपके कारण ही सब कुछ हुआ है मिसेस लैन। जहाँ पे मिसेस लैन कहते हैं मुझे लगता है कि सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है विंग। विंग कहता ऐसा नहीं है, आप मुझे ज़्यादा ये कह रहे हो। जहाँ पे विंग लांसन की मदर कहते कि नहीं विंग ऐसे कहते हैं। देन वो विंग के हाथ में कुछ देते कहते ये तुम्हारे लिए। विंग कहते ये क्या है? वो कहते हमारा खानदानी ब्रेसलेट, ये तुम्हारे काम आएगा। विंग कहते बट क्यों? तो कहते मिसेस लैन की निशानी, इसलिए। जहाँ पे विंग कहते बट, वो कहते विंग बट कुछ नहीं, चलो पहनो। जहाँ पे विंग उसे पहन लेता है और उनको देखते हुए कहता है कि ठीक है। तो कहते कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, आई मीन टू से बहुत ज़्यादा क्यूट ओमेगा मेरे बेटा का। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है, कहता कि दैन उसके बाद मिसेस लैन जस्ट कहते कि ठीक है मैं बाहर देख के आती हूँ रेडी हुए हैं या नहीं। तो उसे हम वांग जी को देखते, वांग जी रेडी हो रहा था और वांग जी के तीनों बच्चे आई मीन से शींग आयुआन जिंगी वो तीनों वहाँ पे खड़े थे और अपने डैडीज़ को रेडी होते हुए देख रहे थे। जहाँ पे शींग कहता क्या मैं आपकी मदद करूँ? जहाँ पे वांग जी कहते नहीं तुम देख रहे हो ना मेरे डैड मेरी मदद कर रहे हैं। हाँ सच में डैड आप मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? उसके डैड कहते मैं रेडी करा रहा हूँ ना तुम्हें, मेरा कितना टाइम से ये ड्रीम था कि मैं अपने बच्चों को इस तरह से रेडी कराऊंगा उसका शादी में। तो लांसा कहते कि अब तो रेडी हो रहा हूँ ना डैड, तो जल्दी कीजिए ना डैड, विंग चला जाएगा वरना। तो वो कहते डैड कहते कि कहाँ चला जाएगा विंग? हाँ तुम्हारे पास ही रहेगा विंग। तो वो कहते कि हाँ बट डैड जल्दी करिए ना। तो उसके डैड कहते हो गया, ऐसे कहता है। देन उसके बाद रेडी होने के बाद वो देखता है और कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ बताओ जल्दी से। वो कहते हैं कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम अल्फा लग रहे हो। ऐसे वो तीनों के तीनों कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं ऑलवेज हैंडसम हूँ। ऐसे वांग जी बस स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है चलो। जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ चलो नीचे चलना होगा हमें पहले। इसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद मिसेस लैन मिलती है। जहाँ पे मिसेस लैन लांसर को देखते हुए कहते हैं हाँ मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। जहाँ पे लांसर भी स्माइल करता है, कहते हैं ठीक है। जिसके बाद लांसन को जो पीछे बैक एड था ना, बैक एड को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था, बैक एड में लेके चले जाते हैं। बैक एड में पहुंचने के बाद वहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके थे। लांसन जो स्टेज पर आकर खड़ा हो चुका था और प्रिंस भी साइड में खड़े थे। एंड जिंगी एंड आयुआन जो थे ना वो और शींग जो थे ना वो अंदर जा चुके थे। देन वो विंग के पास आ चुके थे। मिसेस लैन कहते कि चलो तुम तीनों, ऐसा कहता है। जिसके बाद विंग का हाथ शींग ने पकड़ा हुआ था और शींग लेके जा रहा था और विंग के दोनों बच्चों के हाथ में बड़े बड़े बुके रखे हुए थे। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख तुम लोगों के लिए भारी है। वो कहते नहीं मम्मा हम इतना कर सकते हैं आपके लिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है और मिसेस लैन भी चल रही थी। जिसके बाद विंग की वहाँ पे एंट्री होती है। जहाँ पे विंग के ऊपर फूल बरसना स्टार्ट हो चुके थे और विंग ने शींग के हाथ को पकड़ के रखा था। विंग की आंखों में आंसू थे। उसे कभी लगा नहीं था कि उसका कभी शादी होगा और इतना अच्छा फैमिली होगा, सब कुछ उसके लाइफ में कितना परफेक्ट है ना। हाँ उसे यकीन नहीं हो रहा था, बट आज वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था धीरे धीरे वांग जी के पास। ये बच्चा उसके लाइफ में कैसे आया था? विंग को याद आता है उसके लाइफ में वांग जी कैसे आया था। उसने पहले उसे फीड करवाया, देन उसी बच्चे ने उसे प्रपोज किया, अपना ओमेगा बनाया। विंग पहले मानना नहीं चाहता था, बट आखिरकार विंग को उसका
इस जिद के आगे हार माननी पड़ी एंड विंग ने भी उसे अपना ओमेगा सिलेक्ट कर लिया। अरे यार, उसे अल्फ़ा सिलेक्ट कर लिया, अपना अल्फ़ा बनाया। देन उसके बाद उसकी लाइफ कैसे कैसे 90 डिग्री एंगल से चेंज हो गई और अब ये एंगल ऐसे बन चुका है कि ये दोनों अब एक दूसरे के हो चुके हैं। विंग ने जिस बच्चे के बारे में सोचा था कि वो मर चुका है, बट आज उसके पास उसका बच्चा था जो उसी के हाथ को पकड़ के लेके जा रहा था। जहाँ पे विंग ने सोचा था कि विंग ने ही वांग जी की निशानी को कैरी किया है, बोले तो आयुआन को, बट वांग जी ने भी विंग की निशानी को एक कैरी किया था, वो था जिंगी, जिसे वांग जी ने टेस्ट ट्यूब बेबी से बनाया था। विंग ये सारी खुशियों के साथ चल रहा था, जहाँ पे मिसेस लैंड मिस्टर लैंड जो वांग जी के मॉम डैड थे, विंग को कभी नहीं लगा था कि वो लोग इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट करेंगे, बट वांग जी की खुशी के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि विंग को पहले से वो जानते थे। विंग इतने सालों तक उनके साथ रहा था, इसलिए जहाँ पे विंग आगे बढ़ रहा था तभी वांग जी उसकी तरफ हाथ बढ़ा था। तन विंग स्टेज पे ऊपर आकर खड़ा हो चुका था, जिसके बाद प्रीस्ट वांग जी और विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग और वांग जी ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रखा था। जहाँ पे प्रीस्ट विंग को देखते हुए कहता है कि मिस्टर वी बुशान, जहाँ पे विंग कहता है, जहाँ पे प्रीस्ट कहते आप मिस्टर लान वांग जी को अपना हस्बैंड, अपना अल्फ़ा एक्सेप्ट करते हो। जहाँ पे विंग जैसे कहता है कि हाँ, मैं उसे अपना अल्फ़ा मानता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी को पूछा जाता है, वांग जी भी कहता है कि हाँ, मैं उसे अपना ओमेगा मानता हूँ। तभी प्रीस्ट कहता है कि एक दूसरे को मार खींचिए। जहाँ पे वांग जी और लाजन बस एक दूसरे को देख के एक स्माइल करते कहता है, प्रीस्ट हम आपको बताना चाहते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को पहले से मार कर दिया है। जहाँ पे सारी ऑडियंस जो थी ना वो हंसने लगी, क्या पहले ही लगता है कि ये ओमेगा अल्फ़ा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसे वो लोग हंसने लगते। तभी प्रीस्ट कहता है तो किस कर दीजिए एक दूसरे को, ऐसे कहता है और प्रीस्ट हंसने लगता है। जहाँ पे वांग जी और विंग जो थे ना एक दूसरे को किस करते डीपर एंड डीपर, वो दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। एंड बहुत सारी वॉइस आ रही थी इन लोगों को चिल्लाने की, विंग को अपने बच्चों की वॉइस आ रही थी, वांग जी को भी खुद को भी वॉइस आ रही थी। एंड हम शिंग को देखते हैं, शिंग जो साइड में पानी पी रहा था, हाँ पानी पी रहा था, तभी एक ओमेगा आकर शिंग से टकरा जाती है और शिंग कहता है सॉरी सॉरी। जहाँ पे वो ओमेगा आई एम सॉरी ऐसे कहता है और वो ओमेगा शिंग को देखकर जस्ट देखती रह जाती है और शिंग से कहता है ओ अल्फ़ा। जहाँ पे शिंग जस्ट उसे देखता है और शिंग की आंखें जो थी ना गोल्डन कलर में शाइन करती है और वो ओमेगा जो थी ना वो शिंग को देखती है एंड कहता है कि माय अल्फ़ा, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे शिंग भी बस एक स्माइल करता है, क्योंकि यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में मेट वाला बॉन्ड था, जो सोलमेट वाला बॉन्ड नहीं रहता है क्या अल्फ़ा और ओमेगा वाला, वो था। बट वांग जी और लांजा के बीच में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं था, बस वो रैंडमली हो चुके थे, ठीक है, एक दूसरे के। बट शिंग और इसके बीच में एक बॉन्ड था, इसके कारण इन दोनों की आंखें शाइन हो रही थी एंड शिंग को पता चल चुका था कि ये उसका ओमेगा है करके। एंड शिंग ने और उस ओमेगा ने एक दूसरे से बात की थी, एक दूसरे के बारे में जाना था, एक दूसरे के बारे में जान लिया था। देन वो लोग साइड में आकर खड़े हो चुके थे और शिंग को जो ना शिंग वो ओमेगा जो था शिंग को जो ना अपने पेरेंट्स से भी मिला चुका था एंड शिंग के पेरेंट्स ने भी उनसे बात की थी और वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे, क्या ये बच्चा सच में लैंड फैमिली का वारिस, भाई मज़े ही मज़े होंगे, वो लोग ये सोच रहे थे। और विंग और वांग जी का जब किस हो जाता है तो फैमिली फ़ोटो की बारी आती है। दैन सभी लोग मिलकर फैमिली फ़ोटो ले रहे थे, तभी शिंग आकर बताते हुए कहता कि मॉम डैड मॉम गगा। तो वांग जी और विंग जस्ट देखते हैं कहते क्या हुआ है, तो शिंग कहता ये ओमेगा माय ओमेगा। जहाँ पे विंग कहता ओ यू आर ओमेगा, तो शिंग कहता कि यस। तभी विंग कहता सच में, तो शिंग कहता हाँ मेट। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है, कहता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लगा नहीं था शिंग तुम इतने जल्दी चांस करोगे। शिंग कहता कि सोलमेट डैड और सोलमेट मॉम, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है, देन कहता है ओ गुड, ऐसे कहता है। देन वो शिंग और उस लड़की को ब्लेसिंग देता है, जिसके बाद जो थे ना फैमिली फ़ोटो का टाइम आता है एंड सारी लैंड फैमिली वहाँ पे जमा हो चुकी थी और शिंग की अब न्यू ओमेगा भी वहाँ पे ऐड हो चुकी थी। हाँ, पूरी फैमिली फ़ोटो एक ली जाती है एंड फैमिली फ़ोटो लेने के बाद जहाँ पे विंग सभी लोगों की ग्रीटिंग को लेता है। जहाँ पे कुछ लोग थे ये सोच रहे थे कि भाई ये ओमेगा कितना ज़्यादा उम्र में बड़ा है, बट विंग को कोई फ़र्क पड़ता था ना, वांग जी को फ़र्क पड़ता था पहले से, ना विंग को पढ़ने वाला था। वैसे भी लोगों का काम क्या होता है, बातें करना एंड ज़िंदगी तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ बितानी है, ना कि इन लोगों को, है ना। तो इसलिए ये दोनों बस एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते, अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहते थे। और उसके बाद इन लोगों का ये शादी वाला फंक्शन होने के बाद विंग अपने बच्चों को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे, विंग उन दोनों को क्यूटी पाइज ऐसे मत करो, ऐसे विंग कहता है, बट वो दोनों बस स्माइल करते हैं। देन इसके बाद इन लोगों का शादी होकर पूरे 2 महीने गुजर चुके थे, 2 महीने गुजर चुके थे। हाँ, विंग जो शिंग के पास था, शिंग कह रहा था कि मॉम मुझे शादी करनी है। जहाँ पे विंग कहता बस 2 महीने हुए तुम दोनों को साथ में और तुम्हें शादी करनी है। शिंग कहता मॉम शादी करनी है ना, आप समझ क्यों नहीं रहे। विंग कहता क्यों करनी है मुझे बताओगे। तो शिंग कहता मॉम मैंने होश होश में जोश खो दिया। विंग कहता क्या कहना चाहते हो। तो शिंग कहता मॉम वो ना, विंग कहता क्या। तो शिंग कहता वो प्रेग्नेंट है।
विंग जब ये सुनता है उसके पैरों थले ज़मीन खिसक जाती है। जहाँ पे विंग किचन में काम कर रहा था ना, विंग जो साइड में लौकी पड़ी हुई थी ना, विंग सीधा शींग के बम पे फेंक कर मार देता और शींग धड़ाम से नीचे। जहाँ पे शींग कहता मोम, जहाँ पे कहता क्या कहा तुमने, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जहाँ पे शींग कहता मोम मैं जोश जोश में भूल गया, मुझे प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए था। विंग कहता प्रोटेक्शन तो छोड़ो, तुम ये किया ही क्यों, मुझे बताओगे। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ है विंग। विंग कहता तुमने सुना इसने प्रेग्नेंट कर दिया। तो वांग जी कहता हाँ हाँ उसने मुझे बताया था। तो विंग कहता हाँ तुम्हें पता और मेरा क्या। तो विंग कहता विंग ऐसे कहता है। तो शींग कहता कि मोम गगा मुझे समझते हैं। जहाँ पे विंग कहता तुम पागल हो गए हो। तो शींग कहता मोम मुझे शादी करनी है। विंग कहता कि अब शादी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, वैसे भी शादी करनी होगी, तुमने ऐसा कांड जो कर दिया है। तो ऐसे कहता है। जहाँ पे शींग बस स्माइल करता कहता है ठीक है मोम। ऐसे कहता है और वांग जी को देख कर जैसे एक पंच देता है और कहता है थैंक यू गगा। ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है। विंग कहता ये क्या था। जहाँ पे वांग जी कहता कुछ भी नहीं विंग, क्या हो सकता है बुरा, माई क्यूटी पाई, माई स्वीट, माई अल्फा, माई ओमेगा, माई बेबी सिटर ओमेगा। जहाँ पे विंग कहता चुप रहो तुम, अब मुझे बच्चों की देखभाल करनी होगी। जहाँ पे लाजान बस एक स्माइल करता है और विंग को देखता है। देन उसके बाद विंग अपने बच्चे की भी शादी फिक्स करा देता है। देन विंग के बच्चे की 15 दिन में ही शादी वाला डे आ चुका था। विंग उसके ओमेगा के साथ शादी करवा देता है जिसका नाम आदिम था। आदिम के साथ विंग के बेटे का शादी हो चुका था और जो विंग का बेटा जो था ना वो कॉलेज पढ़ रहा था। एंड विंग ने अपने बिजनेस में से आधा जो पार्ट था ना वो शींग को दे दिया था और वांग जी ने जो था ना शींग को बिजनेस को संभालना सिखा दिया था और शींग धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा था। एंड आदिम के साथ उसका शादी होने के बाद जो ना वांग जी ने शींग को एक अलग सा जो ना घर दे दिया था, क्योंकि वांग जी को पता है कि शींग बस अपने बलबूते में रहना चाहता है बट उसके पास अभी कुछ है नहीं और वो विंग से ये सब नहीं कह सकता है। बट वांग जी उसे समझ सकता है क्योंकि वांग जी और उसकी एज सेम थी, इसलिए वांग जी ने उसे दे दिया था। और विंग तो पहले शींग को जाने नहीं देना चाहता पर शींग ने कहा था कि मैं जाना चाहता हूँ। एंड वांग जी से कहा था कि थैंक यू सो मच ऐसे कहा था और शींग अलग रहने चाह चुका था। और विंग के बच्चे आयुआन एंड चिंगी बस वो तो कॉलेज और स्टडी कर रहे थे। जहाँ पे विंग उन लोगों को पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था और वांग जी को संभाल रहा था। जहाँ पे वांग जी भाई विंग को बेड पे कभी छोड़ता नहीं था। और विंग कहता है कि अगर उस दिन वो सब नहीं हुआ था ना तो मुझे लगता है कि मैं एक बार और प्रेग्नेंट हो जाता। जहाँ पे वांग जी उल्लास कहता है कि वांग जी कहता है कि हाँ ये तो सही कहा तुमने कि हो तो जाते हैं बट क्या कर सकते हैं, बट अभी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग भी एक स्माइल करता है, अंदर कहता है कि हाँ ज़रूरत तो नहीं है बट मैं सोचता हूँ कि क्या हमारे पास एक बेटी भी तो होनी चाहिए थी ना जो ओमेगा होती। जहाँ पे लाजा कहता है कि अच्छा बट हमारे दोनों बच्चों का जेंडर अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। विंग कहता है हाँ जब वो 18 साल के होंगे तब रिलीज़ होगा, मुझे पता है बट फिर भी। तो लाजा कहता है कि क्या हम लोग चेक करें हम दोनों की बच्चों के जेंडर के बारे में। तो विंग कहता है ऐसा हो सकता है। तो लाजा कहता है ऑब्वियसली हो सकता है, क्या चले। तो विंग कहता है कि अभी। तो लाजा कहता है कि हाँ। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है और विंग आयुआन और जिंगी के पास जाते हैं, उन दोनों को उठाकर जो सीधा हॉस्पिटल में लेके आते हैं। हॉस्पिटल में लाने के बाद विंग को पता चलता है कि भाई ये दोनों के दोनों भी अल्फा ये करके फ्यूचर में ये भी दोनों अल्फा होंगे करके। तो विंग कहता मुझे तो एक ओमेगा चाहिए था, एक ओमेगा नहीं मिला। जहाँ पे लाजन जैसे एक स्माइल करते अब क्या कर सकते हैं विंग। जहाँ पे विंग जैसे कहते हैं हाँ सच में तुम दोनों ना बहुत बुरे हो ऐसे ही कहता है। जहाँ पे वो तीनों बच्चे क्या हम लोग बुरे हैं मोम। जहाँ पे विंग कहता है नहीं बच्चों नहीं ऐसे कहता है। और विंग और लाजन और आयुआन और जिंगी वो लोग बाहर आ रहे थे। तभी आयुआन किसी एक लड़की को देखता है, जो छोटी सी एक लड़की थी ना वो हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई थी और वो जो थी ना वो डस्टबिन में से खाना खा रही थी। जहाँ पे आयुआन का मोम उसे देखिए मोम वो डस्टबिन से खाना खा रही है। जहाँ पे विंग जस्ट उस टाइम देखता है उधर देखता है जब विंग को दिखता है कि वो लड़की जस्ट डस्टबिन से खाना खा रही है करके। तो विंग जल्दी से वहाँ तक बेटा तुम डस्टबिन से खाना क्यों खा रही हो। वो लड़की डर जाती है और वो जल्दी वो ये ऐसे कहती ना वो कहते मैं नहीं खा रही मैं नहीं खा रही और भागने लगती। जहाँ पे विंग उसे देखती क्या हुआ है तुम्हें। और विंग उसे पकड़ कर क्या हुआ है। वो लड़की कहती मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। विंग कहते तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है। वो कहते वो तो मर गए। जहाँ पे विंग जस्ट उसे दिखता है और तुम किसके साथ हो। वो कहते हैं मैं बस अकेली हूँ। तो विंग कहता तुम खाना कहाँ से खाती हो। वो कहते हो डस्टबिन। जहाँ पे विंग ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ पे कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गंदा होता है। तो कहते मुझे भूख लगती है तो मैं कहाँ से खाऊंगी, मुझे भूख लगती है हाँ, बहुत ज़्यादा तेजी से भूख लगती है ऐसे कहते। जहाँ पे विंग को ऐसा देखने के बाद रोना आ जाता है और विंग जस्ट वांग जी को देखता है। वांग जी जस्ट कहता है कि अच्छा तुम मदद करना चाहते हो ठीक है। जिसके बाद विंग उस बच्चे को लेकर अपने घर में आता है। घर में लाने के बाद विंग उस बच्चे को अच्छे से नहलाता है, अच्छे से कपड़े पहनाता है एंड अच्छे से खाना खिलाता है। जहाँ पे मिसेस लैन कहते कि ये कौन है। जहाँ पे विंग कहता हॉस्पिटल के बाहर मिली थी ये मुझे। जहाँ पे मिसेस लैन कहते कि ठीक है। देन उसके बाद विंग उस बच्चे को कहता है तुम्हारे फैमिली मेम्बर कोई होंगे ना। वो कहते कोई भी नहीं है, बस मैं अकेली हूँ, बस मेरा कोई भी नहीं है ऐसे कहते। जहाँ पे विंग उसकी आंखों में आंसू देखते कहते चुप रो मत, मैं हूँ ना, क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगी। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता क्या। तो वांग जी तो क्या तुम
विंग कहता है क्या मुझे एक ओमेगा पेटी चाहिए थी, वैसे भी मुझे मिल चुकी है। जहाँ पे ये ओमेगा है सच में, तो विंग कहता ऑब्वियसली वो ओमेगा ही है, ऐसा कहता है। जहाँ पे वांग जी अच्छा वैसे भी तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग और वांग जी जस्ट उसके अडॉप्शन प्रोसेस करने के लिए जो कानूनी दस्तावेज रहते हैं ना उसके पास चले जाते हैं, देन अडॉप्शन प्रोसीजर पूरी करते हैं। जिसके बाद इस लड़की को भी वो कानून अपना बना लेते हैं एंड विंग उसका नाम लगता है लैनवी या क्या नाम रखूँ यार, मेरे को ये समझ में नहीं है, चलो लैनी ही नाम रखता है, ठीक है। जहाँ पे वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद आयुआन एंड शिंग की वो बहन बन चुकी थी एंड इन लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर कुछ टाइम के बाद जो ना शिंग को भी पता चल जाता है विंग ने जो है ना एक न्यू बेबी को अडॉप्ट किया है करके, उसे पता चलता है कि उसकी मदर कितनी ज़्यादा अच्छी है ना, लोगों की कैसे मदद करती है ना, उसे पता चलता है और उसे अपने मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, बहुत ज़्यादा ही। और विंग और वांग जी को देखते हैं जहाँ पे अब जो है ना 3 महीने के बाद का हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग और वांग जी जो थे ना वो अभी हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे क्योंकि जो शींग जो था ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहा था और विंग ने कहा था कि अब तुम ही अंदर चले जाओ, अपने ओमेगा के पास रहो, आदिंग के पास। जिसके बाद शींग अंदर था और शींग जस्ट चिल्ला रहा था, कहता नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग था उसे क्या हो रहा है, सारी तकलीफ तो उस ओमेगा को हो रही है और इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तभी जो आयुआन और जिंग कहते मॉम लगता है कि ऐसा लग रहा है कि गग्गा की डिलीवरी हो रही है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे भी लग रहा है, ऐसे कहता है क्योंकि शींग चिल्ला रहा था भाई, क्योंकि शिंग को डर लग रहा था ये सब देख के। एंड जो आदिंग जो थी ना, आदिंग जस्ट उसके जो ना हाथ को काटे जा रही थी, बस काटी जा रही थी, कह रही थी कि आज के बाद ये सब करने की ज़रूरत नहीं है वरना मैं तुम्हारा सच में ये तो गायब ही हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे वो कह रही थी। और शिंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसे अजीब लग रहा था। देन कुछ टाइम के बाद एक बेबी के रोने की वॉइस आती है, देन बेबी को रोने की वॉइस आती है और शिंग पूरा हट जाता है और शिंग के हाथ में उस बेबी को दिया जाता है। और शिंग इतना छोटू सा क्यूट सा एंजल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था क्योंकि एक छोटी सी बेबी गर्ल थी, बहुत ज़्यादा प्यारी सी, बहुत ज़्यादा क्यूट। उसके बाद बेबी को बाहर लाया जाता है, जिसके बाद विंग देखता है और कहता है ओह माय गॉड क्यूट क्यूट क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट है, हाँ सच में बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहता है। एंड देन उसके बाद शिंग जैसे अपने बच्चों के साथ एंड डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद जो घर में डिस्चार्ज होता है, जिसके बाद शिंग अपने बेबी को लेकर जस्ट विंग के साथ आकर रहने लगा था क्योंकि विंग बच्चों को अच्छे से संभाल सकता है ना। विंग फिर से एक बेबी सीटर बन चुका था इन बच्चों को संभालने के लिए। विंग जस्ट कहता है कि मैं बुढ़ापे तक बेबी सीटर ही रहूँगा क्या। शिंग कहता है कि मदर ऐसा तो मत कहिए ना। जहाँ पे विंग कहता है देखो अब तुम दूसरा नंबर नहीं लगा सकते। शिंग कहता है मैं तो नहीं लगाऊंगा, क्या पता फ्यूचर में हमारे दोनों मेरे छोटे से ब्रदर लगा दे। जहाँ पे विंग कहता है तब तक शायद मैं जिंदा ही ना बचूँ। तो वांग जी ऐसा मत कहो विंग, तुम्हें तो मेरे साथ 100 साल जीना है। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन विंग बस एक स्माइल करता है और वांग जी के करीब आता है और वांग जी के फोरहेड पे किस करते कहता है कि आई लव यू लांसान, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान भी एक स्माइल करता है, कहता है कि आई लव यू टू विंग, ऐसे कहता है। एंड अब विंग का फैमिली 2 गुना बढ़ चुका था, कह सकते हैं। विंग के लाइफ में बहुत मेंबर ऐड होते जा रहे थे धीरे धीरे से। अब विंग के बच्चे जो थे ना आयुआन एंड जिंगी, वो भी उम्र के साथ बड़े होते जा रहे थे। वो कॉलेज में जाना स्टार्ट कर चुके थे। कॉलेज में जाना ऑफ कोर्स उन लोगों की गर्लफ्रेंड बनती है। जहाँ पे गर्लफ्रेंड के बारे में विंग को जब पता चलता है, विंग इन लोगों को जो ना अच्छे से पिटाई देना चाहता था, बट वांग जी जो था ना वो विंग को बार बार रोक देता था। एंड धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा एंड अब पूरे हम 8 साल के बाद का सीन देखते हैं। 8 साल हो चुके थे जहाँ पे विंग के जो बच्चे ग्रो हो चुके थे एंड विंग के बच्चों का भी शादी हो चुका था। अब विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग की बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी थी एंड वांग जी बस उसके पास बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग कहता कि हाँ लगता है लांसर मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। बट लांसर कहता नहीं विंग मैं हूँ तुम्हारे पास, हाँ। बट विंग कहता कि लांसर तुम देखो ना, मैंने सबको देख लिया, सब कुछ खुश है। आयुआन अपने ओमेगा के साथ ठीक है, जिंकी भी अपने ओमेगा के साथ है, वो लोग अपने लाइफ में खुश है। एंड हमारी लिटिल एंजल लैनी वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्यूट एंजल, उसका अच्छे से ख्याल रखना लांसान। लांसान बस कहता है कि हाँ विंग बट मुझे छोड़ के मत जाओ ना विंग। विंग कहता है कि देखो ना लांसान मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे तो जाना होगा ना। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई लांसान तुम्हारे साथ इतना वक्त गुजारने के लिए, थैंक यू सो मच लांसान मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। लांसान कहते विंग ऐसे मत कहो ना प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे जाना होगा। एंड इस दरमियान जो ना लांसान के मॉम डैड जो थे ना वो भी गुजर चुके थे एंड बस इन लोगों की फैमिली बची थी एंड वांग जी बचा था। और विंग का एज होने के कारण जो था ना वो विंग भी आखिरी सांसें ले रहा था। एंड विंग जो था ना विंग लांसान से बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहा था, बहुत ज़्यादा ये सब करते जा रहा था। देन विंग की सांसें रुक चुकी थी एंड लांसान बहुत ज़्यादा फूट के रोने लगता है, बहुत ज़्यादा फूट रोने लगता है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ से 2 महीने के बाद का सीन देखते हैं
जहाँ पे विंग के बच्चे शींग, आईवान, जिंगी एंड उनके ओमेगास एंड आदि वो सारे लोग दो कब्र के सामने खड़े थे। हाँ, दो कब्र के सामने खड़े थे जहाँ पे विंग के गुजर जाने के बाद वांग जी भी खुद भी जी नहीं पाया था। वो बस विंग के यादों में रहता था। उसने सोचा था कि वो जी लेगा, बट उसने पूरी जिम्मेदारी शींग के ऊपर डालकर उसने भी आखिरी सांसें ले ली थी। वो भी मर चुका था। देन अभी सारे फैमिली मेम्बर अपने दोनों पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जो ना विशेष दे रहे थे कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना करके एंड ग्रीटिंग वगैरह रहते हैं ना, उनके सामने फूल वगैरह रखना करके। आदिन कह रही थी थैंक यू सो मच मुझे अडॉप्ट करने के लिए, अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, ऐसे आदिन कह रही थी। और आदिन का अल्फ़ा भी वहाँ पे साइड में खड़ा था, जहाँ पे शिंग भी कह रहा था थैंक यू सो मच मोम मुझे ढूंढने के लिए और इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। और आई युआन एंड जिंगी कह रहे मोम डैड आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना हमेशा, ऐसे कहते हैं। देन वहाँ से हम विंग और वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए जस्ट स्वर्ग की ओर जा रहे थे, क्योंकि इतनी अच्छा टाइम जो बिताया था उन दोनों ने एक दूसरे के साथ, इसलिए। एंड यहाँ पे ही ये स्टोरी फिनिश होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक सपोर्ट दिखाने के लिए। ओके बाय बाय गाइस।